सच में नाम का असर होता है। नाम अगर आपका है, उसका असर होता है। यह तब और देखने को मिला जब एक गंभीर स्थिति में महिला थी, जिसे कुछ ही पलों में वो मौत के मुंह में समा सकती थी, उसे एक बार फिर से जिंदगी से मिलाने का काम किया है मिलाप अस्पताल ने। उस महिला को क्या हुआ था, कैसे वह गंभीर स्थिति में पहुंची थी, क्या उसका इलाज हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी हमसे साझा करने के लिए डॉक्टर पंकज प्रभात जी और मिलाप अस्पताल के निदेशक असजद जी खुद मौजूद है। हम बात करेंगे उसे हुआ क्या था और किस रोज यहाँ आपके पास पहुंची थी और कैसे उसका इलाज संभव हो पाया। कमला देवी पेशेंट का नाम है। वो बुल्का की रहने वाली है और वो रात्रि 21 तारीख को लगभग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आई हमारे पास। और जब आई तो उसे सांस लेने में दिक्कत थी, चेस्ट पेन था, पेट पूरा फूला हुआ था, पेट में दर्द भी था, सारा साइन सिम्टम जो था एक कार्डियक का प्रॉब्लम था। तो फिर उसे तत्काल उस टाइम जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो दिया गया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने डॉक्टर पंकज सर से बात किया और बात करके उसे वहाँ उनके सेंटर पे भेज दिया। और फिर वो वहाँ से जो आगे का फर्दर का ट्रीटमेंट है वो वहाँ से करा करके और फिर ये वापस अभी हमारी हॉस्पिटल में अभी उसका चल रहा है इलाज। आपने सुना कि मरीज यहाँ सबसे पहले आई थी, उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंकज सर से बात किया गया अजय जी द्वारा और उसका इलाज हुआ पंकज सर के द्वारा। सर, उसे हुआ क्या था और कैसे उसका इलाज संभव हो सका? जब असजद जी ने भेजा तो मेरे से बात करी असजद जी ने, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप एक बार भेजिए, मैं देखूंगा। तो मरीज को जब हमने देखा तो उनका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था। ईसीजी किया तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस करके एक फाइंडिंग होती है, ऐसा मिल रहा था। उनका एक्सरे में कार्डियक सिलाउट्स जो था काफी इनलार्ज था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनका इको करेंगे। इको करने पे हमें पता चला कि इस मरीज को तो मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन विद इम्पेंडिंग टेम्पोनार्ड में थी पेशेंट, और इसके चलते ही उसे ना तो बीपी मिल रही थी, सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, पेट पूरा फुला हुआ था। यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इस कंडीशन में अगर हम लोग इमीडिएट उसको रिलीफ नहीं करेंगे तो मरीज की जान जा सकती है। ऐसे कंडीशन में फिर हम लोगों ने मरीज के परिजनों से बात किया, उनका कंसेंट लिया, उनको इस ऑपरेशन में होने वाले गंभीरता के बारे में भी बताया गया। ऐसे कंडीशन में उन लोग सारे लोग तैयार हुए। तो उस मरीज को हम लोगों ने इको गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस प्रोसीजर है, जिसको हम लोगों ने उनको रात्रि में 10:30 बजे के आसपास में किया और करीब 700 ml उनका फ्लूइड हार्ट के चारों तरफ से जो हार्ट के फिलिंग में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, जो हार्ट में अच्छे से फिलिंग नहीं होने दे रहा था, उसको निकाला है। और जैसे ही उसको ड्रेन आउट किया है उसके बाद से उनकी बीपी अच्छी हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत थी ठीक हो गई, उनका जेबीपी जो रेज था बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पेट जो फुला हुआ था वो ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गया, और सैचुरेशन जो थोड़ी कम हो रही थी वो भी नॉर्मल हो गई। तो मरीज जो है उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में था, उसको हम लोगों ने उनको उससे बाहर निकाला। वर्तमान में मरीज अभी स्टेबल कंडीशन में है और उनके फ्लूइड को हम लोग बाहर जांच के लिए, साइटोपैथोलॉजिकल जांच के लिए उनको भेजते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर उनका एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जो किया जाएगा। इतना इलाज हो रहा है, इलाज संभव नहीं होता था, जिले के बारे में लोग कहा करते थे अरे वहाँ इलाज कराने जाएंगे, रेफर का कागज थमा दिया जाएगा। आज आलम है कि ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, उनका इलाज संभव हो पा रहा है, तो लोगों को विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, गढ़वा जिले में हम भले एक दूर दराज या रिमोट जिले में काम करते हों, लेकिन मैंने डीएम कार्डियोलॉजी करने के बाद से लोगों को मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आपको हृदय की बीमारियों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास है और हम लोग सारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, टेम्पररी पेसमेकर, सारा कुछ वर्तमान में कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और भी बेहतर काम करेंगे और भी एक्सपर्टाइज जो हमारे पास उन्नत किस्म के जो टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स होने चाहिए उनका भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है और सारे कुछ इंस्टॉल हो जाएंगे। आने वाले 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल में सारी सुविधा आपके गढ़वा और पलामू में उपलब्ध रहेगी। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत
नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं देखता हूं कि लोगों को सीने में दर्द है, गैस लोग सोचते हैं उसको, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं 10 घंटे 12 घंटे के बाद में। यह ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी अगर एटिपिकल सिम्टम, सीने में दर्द है, कभी किसी किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, ढकार आ रहा है, या फिर उनको गर्दन में दर्द है, दांत में दर्द है, ऐसे कंडीशन में भी आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचिए। क्योंकि जो गोल्डन आवर्स का जो कंसेप्ट है ना, विद इन 6 आवर्स अगर हम लोग आपको ट्रीट करेंगे तो आपका हार्ट का जो मसल से जिंदगी भर के लिए बचा रहेगा। तो उस कंडीशन, और अगर आपने डिले किया तो हार्ट का मसल जो एक बार मर गया तो दोबारा से ठीक नहीं होता है। हम लोग उसके 12 घंटे के बाद अगर आपको ऑपरेशन भी करेंगे तो भी हार्ट में जो ताकत होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा अपील है लोगों से कि एटिपिकल सिम्टम्स हो, चेस्ट पेन हो, डिस्पेप्सिया हो, वॉमिटिंग रिकरेंट हो रही हो, दांत में भी कभी कभी दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, वैसे कंडीशन में डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। और यह अगर सडन ऑनसेट है, अगर ये ऐसा पेन जो कल तक नहीं था आज अचानक से हुआ है, तब जरूर डॉक्टर को दिखाई, क्योंकि यह हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही निश्चित रूप से सराहना करना चाहेंगे कि आज उस जिले में ऐसा गंभीर मरीजों का इलाज हो पा रहा है जहां पर छोटे छोटे मर्ज होने पर भी लोगों को रेफर कर दिया जाता था। आज स्थिति है कि हार्ट का इलाज भी यहाँ पर, यानी दिल के मरीजों का इलाज भी यहाँ पर सहूलियत तरीके से हो रहा है। वह मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। जिस मरीज की कहानी यहाँ बताई गई डॉक्टर पंकज सर द्वारा और अजय जी द्वारा, तो समझ लीजिए कि कैसी गंभीर स्थिति में वह पहुंची थी महिला, और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अस्पताल में फिलहाल अभी भी इलाजरत है वो। लेकिन मेरे कहने का मतलब मात्र यही है कि अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अपने गढ़वा जिले में इलाज नहीं हो पाएगा। हार्ट का इलाज हो रहा है, इसलिए जरूरत है कि आप भी इस बात को दिल से स्वीकारिए कि अपने जिला में भी अब गंभीर मरीजों का इलाज भी संभव है। धन्यवाद।